अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। सरकार इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ कुछ बयान करते और बिलखुसूस कोई हाजतें हों तो फिर क्या अमल किया जाए ताकि इमाम के सदक़े मुसीबतें हल हों। एक नमाज हाजत है, शब जुम्मा 2 रकत नमाज पढ़ी जाए, हर रकत में सूरह अल-हम्द पढ़े और सूरह अल-हम्द में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 दफ़ा पढ़ें और रुकू सुजूद की तस्बीहात को 7 दफ़ा पढ़ें। बाद नमाज हाजत तलब करें, इंशाअल्लाह हर मुश्किल हल होगी। इमाम के इस्तिगासे के हवाले से सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, अगर कोई शख्स रास्ता भूल जाए, परेशान हो, तो इस तरह इमाम ज़माना को याद करे, या साले या अबा साले इरशदूना इला तरीक रहमकुमुल्लाह। तो इमाम ने फरमाया, नज्म साकिब किताब का हवाला है। और फिर रसूल खुदा ने अबुल वफास की रिवायत में फरमाया कि जब मुसीबत इस मंजिल पर आ जाए कि तलवार गर्दन के करीब हो तो यूं फरियाद करे, जैसे समझे गर्दन पर तलवार पड़ी है तो फरियाद करे, या मौला या साहिब ज़मान अना मुस्तगीसो बेका साहिब ज़मान, यकीनन तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद के को आएंगे। नबी भी फरमाते हैं, सादिक मुखबिर सादिक अलैहिस्सलाम भी फरमाते, और तजर्बात में भी है। उलमा मुज्तहिद बड़े फुक़हा उलमा मुज्तहिदीन बयान करते हैं कि सहरा और बयाबानों में बड़े बड़े फुक़हा ने या साली या अबा साले का विर्द किया, मुश्किलें हल होगी। वस्सलाम अलैकुम।